हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है और यह क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट चैप्टर के मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट के कंसेप्ट के ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इन अ मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल, तो ये मेटल डिफिशिएंट ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है MxY2O4, जहाँ M एंड Y आर मेटल्स, M और Y मेटल्स हैं। M इज प्रेजेंट इन बोथ ऑक्सीजन स्टेट +2 +3 ऑक्सीजन स्टेट्स। तो M यहाँ पर 2 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में भी है और +3 में भी है। एंड Y इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, Y का सिर्फ एक ही ऑक्सीजन स्टेट है, वो +3 है। इफ द फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन इन M is 1/3, if the fraction of M+2 आयन, तो M+2 आयन अगर ये टोटल नंबर ऑफ M के कितने आयन्स है, M के x नंबर ऑफ आयन्स है, तो उसका 1/3 मतलब टोटल अगर x नंबर ऑफ M है तो उसका 1/3 मतलब x/3 क्या होंगे, M+ आयन्स होंगे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ जो वैल्यू ऑफ x है वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्रैक्शन ऑफ M+2 कितना है, टोटल M का 1/3 है। तो टोटल M कितना था, टोटल M x था, हमारा टोटल M x था। तो x का 1/3 हम लोग क्या कर देंगे, +2 ऑक्सीजन स्टेट वाले को M को लिखेंगे। फिर टोटल x में से 1/3 जब चला जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या रहेगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा। क्योंकि हमने कहा है कि M जो है वो +2 और +3 दोनों ही ऑक्सीजन स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, और Y का तो फिक्स ऑक्सीजन स्टेट +3 दिया हुआ है और ऑक्साइड का तो हमेशा ही -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे अगर आप सॉल्व करें तो इसे हम लोग देखेंगे कि ये तो x/3 रहेगा और x - x/3 ये 2x/3 आ जाएगा और ये Y2O4 है और ये ऑक्सीजन स्टेट लिखा हुआ है। तो यहाँ से x को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ के लिए इसे निकालने के लिए जो कंसेप्ट हमारा लगेगा वो क्या है कि किसी भी फॉर्मूला के अंदर जो भी एटम की स्टोइकियोमेट्री होती है मल्टीप्लाइड बाय उसका ऑक्सीजन स्टेट। अगर ऐसा करने पर सारे एटम के लिए अगर हम लोग समेशन कर दें ओवर इंटायर फार्मूला तो हमें क्या मिलेगा, नेट चार्ज ओवर द मोलिकुलर और आयनिक फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, तो इस फार्मूला के ऊपर नेट चार्ज कितना है, 0 है। तो इस फार्मूला के ऊपर अगर हम लोग एटम स्टोइकियोमेट्री हर एटम M का, Y का और O का ये स्टोइकियोमेट्री और उसके ऑक्सीजन स्टेट से मल्टीप्लाई करके समेशन कर दें तो नेट चार्ज कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आइए इस फार्मूला को हम लोग इस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री क्या था, एटम स्टोइकियोमेट्री x/3 था और ऑक्सीजन स्टेट +2 था। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 2x/3 था और ऑक्सीजन स्टेट ये है। ठीक है, उसी तरह Y में Y की स्टोइकियोमेट्री 2 थी और ऑक्सीजन स्टेट +3 था। उसी तरह O की स्टोइकियोमेट्री 4 थी, ऑक्सीजन स्टेट -2 था। तो ये हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। तो नेट चार्ज क्या मिलेगा, नेट चार्ज 0 है, ये 0 के इक्वल है। और इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि यहाँ पर 2 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये 2x/3 दे देगा। तो यहाँ पर +3 इंटू 2x/3 ये क्या हो जाएगा, 6x/3 हो जाएगा। और 2 इंटू +3 मतलब ये 6 आएगा और 4 इंटू -2 मतलब ये -8 आएगा। 4 इंटू -2 मतलब -8 आएगा। ठीक है, तो इसे अगर आप और फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पर देखेंगे कि सेम बेस पर क्या है, 2x/3 + 6x/3 तो ये क्या आएगा, 8x/3 हो जाएगा। और 6 - 8 मतलब ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अगर और फर्दर -2 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो ये वैल्यू क्या हो गया, 8x/3 = 2 हो गया। फिर अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 × 3 / 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8। तो इसके बेस पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। x का वैल्यू 3/4 आ गया और 3/4 ही मतलब क्या है, ये 0.75 है। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।